दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर चानी। कल सब जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती थी और कल दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं गुजरात में। एक अहमदाबाद में हुई है, एक गांधीनगर में हुई है। अब क्योंकि दोनों में बाबा साहब का जिक्र है और दो जो है घटना एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध प्रकृति की हुई है। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन अस्पृश्यता को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में, अब संविधान तो दिया ही दिया, वो तो अब उस पर तो कोई तो बात क्या करे, लेकिन अस्पृश्यता वाला मामला जिस पर वो जीवन भर जो है लड़ते रहे, फिर आखिरकार जाके उन्होंने बौद्ध धर्म भी अंगीकार किया, फिर वहां से भी जो है उनका मन खट्टा हुआ, पर पूरा जो उनका फाइट रहा, लड़ाई जो उनकी रही, वो रही अस्पृश्यता के खिलाफ। ना वो उसको दूर कर पाए, ना महात्मा गांधी जो भी इस अस्पृश्यता निवारण झंडे के एक बहुत बड़े धारक थे, वो भी नहीं कर पाए। आज भी हम देखते हैं कि सिर्फ गांव में नहीं, गांव में तो स्थिति अभी भी उतनी ही खराब है ही है, लेकिन शहरों में भी हम इसको देखते हैं कि किस तरह से जो है वो अस्पृश्यता का व्यवहार किया जा रहा है। कल 14 दिसंबर थी। मोहन भागवत की उपस्थिति में संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत बड़ा कल एक तरह से कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन था। दूसरी ओर ये हो रहा था अहमदाबाद में, और दूसरी ओर गांधीनगर में तकरीबन 30 से 40 हजार के आसपास दलित समाज के हमारे भाई बहन जो है वो वहां इकट्ठा हुए, और उनमें से तकरीबन 10,000 जो हमारे दलित भाई बहन हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म का अंगीकार कर लिया। दूसरी ओर मोहन भागवत साहब अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में अपने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए जो कह रहे थे, उसमें उन्होंने बाबा साहब का बहुत जिक्र किया और कहा कि वो जो काम उन्होंने शुरू किया है अस्पृश्यता निवारण का, उसको हमें आगे बढ़ाने लेके जाना है, आगे बढ़ाना है। तो दो घटना एक साथ हो रही थी। तो हमने कहा कि पहले ये बता दें कि गांधीनगर में गांधीनगर स्वयंसेवक दल नाम का एक दलित समाज के लोगों का एक संगठन बना हुआ है। उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था पूरे गुजरात से। उनका तो दावा ये है कि कुछ 50,000 के आसपास लोग मिले थे, आए थे, एकत्रित हुए थे, लेकिन हमको जो पता चला को कम से कम 30-40 हजार के बीच की तादाद, संख्या तो जरूर थी। और उनका दावा है कि उनमें से 10,000 दलित भाई बहनों ने बौद्ध धर्म का अंगीकार किया। उनका ये कहना है कि आज भी हमारे बीच अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी, वो बहुत भारी मात्रा में मौजूद है, और आज भी जो है दलित वो एक तरह से सवर्णों के द्वारा तिरस्कार का सामना करते हैं, धिक्कार का सामना करते हैं, और उतना ही नहीं, साथ में आज भी उनसे वो सब काम करवाए जाते हैं जो संविधान के भी खिलाफ है। तो बात उनकी सही है, मैं बिल्कुल 100% इसमें सहमत होता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज और खबरें की हैं जहां ये बिल्कुल साफ दिखता है कि हमारे जो सवर्ण मानसिकता है, उसमें अभी भी जो है हमारे दलित भाई बहनों के प्रति एक तरह का जो एक कहते हैं ना कि ओछेपन का भाव है, वो नहीं सहन होता है, और वो बर्ताव होता है जो ठीक नहीं है। ये वास्तविकता है गुजरात की भी और देश की भी। तो फिर उन्होंने कहा कि हम क्यों इस धर्म में रहें। दूसरी ओर मोहन भागवत साहब कह रहे थे कि हम सबको साथ में मिलकर चलना है। तो पहले आपको मैं वो दिखा रहा हूँ जो कल संघ का रहा। मेरे पास वो विजुअल्स नहीं है दलित समाज के जो सम्मेलन के, और जो कुछ आए थे वो बहुत क्वालिटी ठीक नहीं है, तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने वो खबर आपको बताई। अब मैं उस संघ का जो कल हुआ है मेलावड़ा, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा उनके जो वक्तव्य के थोड़े जो टुकड़े हैं वो भी सुनाऊंगा, फिर आगे और बात करेंगे। संघ दक्ष ध्वजा प्रणाम, 1 2 3।
મંચસ્થ અધિકારી પોતાનું સ્થાન છોડી શકે. लुढ़कने लगते हैं, किसी को ध्यान में नहीं आता, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते अपने साथ सारा हिम जमा करते जब वो लेके जाते हैं तो एक बड़ी हिमराशि रास्ते में जो कचरा है वो साफ करके एक रास्ता बनाती है. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म एक ऐसी घटना थी, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो कदम जब पूरा हुआ तो क्या परिवर्तन आया वो हम देख रहे हैं. डॉक्टर बाबा साहब तो चले गए, लेकिन वो परिवर्तन अभी आना बाकी है. उस बढ़ते कदम की दिशा में हमको हमारे कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि हम यहां पर जो संघ के स्वयंसेवक बैठे हैं, हम और यहाँ पर हमारे जो नागरिक सज्जन माता भगिनी बैठी है, हम सब अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष देख रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं. उनका आज हम स्मरण कर रहे हैं. आज 14 तारीख है, 14-15 तारीख जनवरी की हम जानते हैं वो संक्रांति होती है, मकर संक्रांति सर्वत्र प्रसिद्ध है. लेकिन सब लोग ये नहीं जानते कि हर महीने की 14 तारीख परिवर्तन प्राप्त करने के लिए तंत्र हमारे हाथ में आया, हमारे प्रयास से हमने हाथ में लिया. इस देश में विदेशी नहीं चाहिए, हमारे अपने हाथ में हमारा राज्य चाहिए. किस लिए चाहिए? इसलिए कि गुलामी में स्वयं की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, स्वतंत्रता में होती है. हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र बनने के लिए स्वतंत्र हो गए. वो हम कहानी सुनते हैं विक्रमादित्य का. मोहन भगत साहब अपनी बात कर रहे थे. इसके अलावा भी कुछ बोले हैं, हम आपको बता दें. इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कोई एक व्यक्ति या पार्टी इस देश को अकेले अपने दम पे बड़ा नहीं कर सकता है. अच्छी बात कही उन्होंने. और साथ में जो कुछ हमने उनका वक्तव्य हमने जो है मंगवाया था, हमारे पास ये वक्तव्य पड़ा हुआ है, जो मुख्य मुख्य बिंदु हम आपको बताते हैं. उन्होंने क्या क्या कहा. उन्होंने ये कहा कि देश में अब जो भेदभाव होता था वो समाप्त हो गया. दूसरी ओर गांधीनगर में 10,000 दलित जो थे वो हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना रहे थे, और एक तरफ ये कह रहे थे भेदभाव समाप्त हो गया. ठीक है. और कहा कि अगर संघ का अगर आपको जो है वो समर्थन होगा तो सब काम हो जाएगा. ऐसा जरूरी नहीं है, सबको आगे आके जो है काम करना पड़ेगा, तभी विश्व गुरु और फिर वो सब बातें कि हम तभी बन सकते हैं. अभी तो ये कदम उठाना शुरू किए हैं, अभी तो बहुत कुछ चलना है, तब जाके हम विश्व गुरु बन सकते हैं. ये भी उन्होंने कहा हुआ है. फिर कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सरकार को घेर रहे हैं, ये चिंता है. और फिर जो पहले भी कहता है, फिर यहां भी रिपीट किया कि हमारे जो हम सब जो भी जाति समुदाय धर्म के लोग हैं इस देश में जो रहते हैं, उन सब का डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, और हिंदू और भारतीय दोनों जो है शब्द
वो एक दूसरे के समानार्थी है। वो डीएनए वाली बात भी कर दी कि सबके डीएनए एक है, ठीक है। और फिर सब स्वयंसेवकों को उन्होंने फिर वो एक बात की, एक एडवाइस दी, कहा कि सामाजिक समरसता के मुद्दे पर उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को याद किया और साथ में कहा कि भाई हम लोग तो गुलाम रहे, हमारे पास अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन अब है। और क्योंकि अब है इसलिए कुछ लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सरकार को घेरने का काम किया है। और हमको समझना चाहिए कि अब जो ये सरकार बैठी है केंद्र में सत्ता पर, वो हमारी है, इसलिए हमें स्वयं शिस्त में रहना चाहिए। आजादी के आंदोलन की बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहन भागवत साहब, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि उस आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो रोल था, जो भूमिका थी, वो क्या थी। वो तो 1925 में शुरू हो चुका था। अगले साल जो है, एक साल के बाद 2025 में जो है उसका तो फिर 100 साल पूरा हो रहा है। तो जब 1925 में आपने शुरू कर दिया था, संघ की स्थापना हो चुकी थी, कोई प्रदान बताइए अपना इस देश की आजादी में। आपने तो मुस्लिम लीग के साथ जो है भाई साहब बंगाल में सरकार बना ली थी, और आपने तो वह खत लिखे थे अंग्रेजों को। सुभाष चंद्र बोस की बढ़ती हुई ताकत और लोकप्रियता को लेकर जो फिर वो अलग सा पूरा हिस्ट्री है, कभी उस पर भी होगा, बात करेंगे। तो वहां तो आप अंग्रेजों के खिलाफ तो आज तक आप कुछ नहीं बोल रहे, ना आपने लड़ाई में कोई हिस्सा लिया है। किस मुंह से आप संघर्ष की, और हम स्वतंत्र होना, हम परतंत्र थे इसलिए हम स्वतंत्र होना चाहते थे, जो आपने सुना अभी, और इसलिए हम स्वतंत्र हुए। भाई आपने क्या किया है ये बताइए सर। आपकी संस्था जो है पूरी, उसने क्या किया है ये बता दे, कोई एक चीज बताए। तो ये आयरनी है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो कहा ही कहा उन्होंने, और कुछ बिंदु जो मुख्य है मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा, बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बोले कल। वो कहा कि बाबा साहब का ये कहना था कि हमारे देश में आजादी नहीं थी, हमारे देश में एकता नहीं थी, भेदभाव थे, जाति का जो ये अंतर था, उसी के चलते जो है बाहरी ताकत हम पर हुकूमत कर पाई, वरना किसी की ताकत नहीं थी। अगर हमारे आंतरिक मतभेद नहीं होते तो हम गुलाम नहीं होते, ये बाबा साहब कहते थे। बात सही है बाबा साहब की। और अब फिर डॉक्टर भागवत साहब कहते हैं कि इसीलिए अब हमें नाती क्या जो कास्ट वाइज इक्वेशन है, उसको लेकर जो भी एक घृणा, अधिकार, तिरस्कार की बात चलती रहती है, उससे हमें बाहर आना पड़ेगा। अब जाके बाहर आना पड़ेगा। अच्छी बात है। ये चक्रव्यूह है कह रहे हैं। अब चक्रव्यूह कह रहे हैं तो फिर चक्रव्यूह में तो कोई बाहर आ ही नहीं पाया था, तो कैसे बाहर आओगे आप? किसी और चीज की भी तो उपमा दे सकते थे। चक्रव्यूह तो कोई भेद नहीं पाया ना। अभिमन्यु भी जो है वो नहीं भेद पाया, वो गया लेकिन बाहर निकल नहीं पाया। चक्रव्यूह की उपमा ठीक नहीं लगती हमको, ठीक है। फिर उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार साहब की बात कर दी कि उन्होंने सो है वो इसीलिए समाज के प्रबोधन का काम करने के लिए, जैसे वो स्वतंत्रता पाने का काम क्यों ना हो, उसी तरह से उन्होंने समाज को एक करने के लिए वो कार्यकर्ता बने। और फिर उस संघ की शिक्षा में वो कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भी गए थे। बात हकीकत है, एक बार गए थे वो, और संघ शिक्षा वर्ग में डॉक्टर बाबा साहब ने अपना वक्तव्य दिया था, और उसमें फिर ये कहा था। पर ये नहीं कह रहे कि उसके बाद कभी बाबा साहब संघ के साथ क्यों नहीं जुड़े या क्यों उनसे कोई बातचीत नहीं की, इस बात का जिक्र वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर सीमा सुरक्षा की बात, ये जो पुरानी बातें हैं, मैं उसमें उस चीज को नहीं दोहराऊंगा। लेकिन जो है, मैं अगर और कोई मुख्य बिंदु बचता है, अगर है तो बच रहा है तो मैं वो बता दूंगा। वो समाज को बलवान बनाने की बात कर रहे हैं, और फिर आमंत्रण दे रहे हैं कि आप संघ की शाखा में आइए और योग्य बनिए। मतलब जब वहां जाएंगे तभी हम योग्य बन जाएंगे। संघ का, देखिए मैंने कहा मेरे जीवन में भी एक बड़ा रोल है, संघ का एक रोल है। संघ में अगर आप जाते हो, और उस समय उस तरफ की नफरत कुछ नहीं होती थी, ना कोई ऐसी कुछ शिक्षा होती थी, लेकिन संघ में जाने से ही योग्य बने ये जरूरी नहीं है। ये कहना कि आप यहाँ आएंगे तभी योग्य बनेंगे, ये ठीक नहीं है, ठीक है। बाकी सब तो रिपीट बातें हैं। उन्होंने जो कही है, सद्भावना की बात कही है, पर महत्वपूर्ण बात ये कही है उन्होंने कि एक ही आदमी और एक ही पार्टी जो है वो देश को बड़ा नहीं बना सकते। तो शायद उनको अभी लग गया है कि
ये जो है वो थोड़ा इश्यू हो जाएगा, अगले चुनाव में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। अब यही जो डिस्पैरिटी की बात है, इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा के आपको बता रहे हैं, ये खबर भी आप ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी में वो हमेशा सदस्यता वाला अभियान चलता रहता है, आप जानते हैं, वो दिन रात वो उस मामले में मिस कॉल से हर चीज जो करवा देती है, आपने मिस कॉल कर दिया, आप मेंबर हो गए, बात खत्म हो गई। अब इसमें भी जो है डिस्पैरिटी है, ये खबर मेरी नहीं है, ये खबर दिव्य भास्कर की है और उनके जो सीनियर जर्नलिस्ट है चिंतन आचार्य, उनकी ये खबर है। तो मैं बायलैंड उनकी क्रेडिट देते हुए मैं ये खबर को बताता हूँ। अब ये है, उन्होंने खबर की है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये सामाजिक समरसता की बात करती है, उनकी बिल्कुल राजधानी हमारी जो है वहां नाक के नीचे 10,000 दलित भाई बहन बौद्ध धर्म अंगीकार कर लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी दलित युवा को जुड़ना है तो उसके लिए वो सामान्य नंबर नहीं है, उसके लिए एक अलग से नंबर निकाला हुआ है। मतलब कि दलित को अगर जुड़ना है तो उसके लिए नंबर भी दलित है, इसका मतलब तो यही हो गया है ना। और उनके जो अनुसूचित जाति मोर्चा के जो प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि ये नंबर इसलिए अलग रखा हुआ है क्योंकि दलित युवाओं को आसानी से पहचाना जा सके। अब जब आपको हर एक को जोड़ना है, आपको चीज समरस करनी है, तो फिर आपको इनकी पहचान अलग से क्यों रखनी है, ये बताइए। आप सचमुच समरसता चाहते हैं या आप जो है हकीकत में दलित और सवर्ण के बीच जो खाई है वो और बड़ी हो, ये चाहते हैं? ये अगर आप बता दें अनुसूचित जाति के जो प्रमुख हैं साहब भारतीय जनता पार्टी के, तो वो फिर हमको जो समझ में आएगा कि आप सही में सोच क्या रहे हैं। ठीक है, अब दलित युवाओं को अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना हो तो इसका नंबर है 8980014014। ये अलग से नंबर है। ठीक है, बाकी एक और नंबर है जिसपे सामान्य रूप से सदस्यता चलती है, वो नंबर बता दें आपको, वो है 7878182182। 7878182182 ये इनका को नंबर है जिसमें सदस्यता आपको दे देते हैं। सामान्य कोई भी, पर दलितों के लिए अलग नंबर है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 8980014014। ये अगर दलित है तो फिर इस नंबर पे फोन कीजिएगा, वो वाले पे नहीं चलेगा। ठीक है। और एक चीज और जो इस खबर में मुझे इंटरेस्टिंग लगती है वो बता दूं आपको। ये इनके अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं गौतम गेड़िया साहब। वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दलित युवक युवतियों के लिए समर्पित है। 18 से 35 साल की उम्र के तमाम दलित लोग जो हैं इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। और इसके पीछे का कारण यह है कि उनकी पहचान अलग से की जा सके। ठीक है, बाकी सब तो जनरल सामान्य हो चुका है, लेकिन यहाँ पहचान करना बहुत जरूरी है। और फिर हमारा लक्ष्यांक, वो उनका लक्ष्यांक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्यांक ये है कि भारतीय जनता पार्टी में 1.25 लाख दलित युवक और युवतियों को जोड़ना, ये हमारा लक्ष्य है। और हम उसको 14 अप्रैल से लेकर 5 मई तक इस लक्ष्यांक को पूर्ण कर लेंगे। तो ये डिस्पैरिटी जो है भाई, वो आप अगर पार्टी में जुड़ना है तब भी रख रहे हैं, आप क्या समाज में समरसता लाएंगे भाई साहब, ये बता दीजिए हमको। हमको तो नहीं लगता कि पूरी खबर आपने सुनी, आपको क्या लगता है जरूर बताएं हमको। क्या मंशा हो सकती है? भागवत साहब की बात हमने कर दी, 10,000 जो बौद्ध धर्म अपना चुके उसी दिन, कल के दिन वैसे हमने दलित भाई बहन की बात कर ली, और ये भारतीय जनता पार्टी का दलितों को जोड़ने के लिए अलग नंबर, ये भी बात की हमने। आप अपनी राय, प्रतिक्रिया, टिप्पणी, जो भी आप सोचते हैं इस खबर के बारे में, ये जो कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें जरूर आप अपनी कमेंट कमेंट करके हमको बताइए। और हमारे साथ जुड़े रहिए भाई। अच्छा लगता है तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए और आप हमें आपकी सहायता से। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।